मगर वो चीज हम वापस लेंगे उनसे। और इनको फांसी होगी, पांचों को। और छठा वो लड़का है। कुछ लोग कह रहे थे कि वो कहते पापा को ड्रम में रख रखा है इन्होंने। वीडियो बता रही थी कि पापा को ड्रम में रखा, पापा को ड्रम में रख रखा। उसने भी तो कुछ देखा होगा, जब भी तो हटा दिया उसको वहां से। मगर वो चीज हम वापस लेंगे उनसे। और इनको फांसी होगी, पांचों को। और छठा वो लड़का है। मोबाइल में किया है। वो तो छठा वो लड़का है। और जो आपकी नातिन पोती है वो भी, उसको इस बारे में पता है? पता ही होगी। कह रहे थे वो, कुछ लोग कह रहे थे कि वो कहते पापा को ड्रम में रख रखा है इन्होंने। वीडियो बता रही थी कि पापा को ड्रम में रखा, पापा को ड्रम में रख रखा। उसने भी तो कुछ देखा होगा, जब भी तो हटा दिया उसको वहां से। 4 तारीख को उसका मर्डर कर दिया उन लोगों ने। और वो चली गई अपने घूमने, अंदर कमरे में बंद करके उसको चली गई घूमने। और बाद में वहाँ पर जो गली मोहल्ले के लोग थे उन्होंने बताया कि ये तो घूमने चली गई थी। बाद में वो मकान मालिक ने उसको खाली करने के लिए कह रखा था कि भाई यहाँ से कमरा खाली कर दो, हम काम करवाएंगे। फिर वो जो उन्होंने सीमेंटेड वगैरह ड्रम वगैरह था उसको भर रखा था। उसके बाद वो लोग लेके जाते तो उनसे मजदूरों से उठा नहीं। वो कहने लगे ये इसमें क्या भर रखा, वो कहने लगे कबाड़ भर रखा। तो वो कह रहा ऐसे कैसा कबाड़ है भाई, कबाड़ होता तो घर का ही तो होएगा। तो उठा नहीं उनसे। और वो ढक्कन जैसे खोला उन्होंने, जैसे खुल गया अचानक से, तो उसके अंदर जो एकदम वो होती है हवा ले गया, वो ड्रम हवा ले गया। तो उसकी लाश की बदबू आई उनको। फिर वो दौड़े दौड़े चौकी में फ़ोन करा उन्होंने, चौकी से पुलिस आई। इतने में ही अपनी माँ के घर पहुँच चुकी थी बताने के लिए। और पता तो उसकी माँ को पहले ही था, मगर वो गुमराह करने के लिए उन्होंने बताया है कि वो उसकी माँ के पास पहुँच चुकी थी कि मैंने ऐसे ऐसे उसको मार दिया है और वो ड्रम कोई ले जाने को तैयार नहीं है। अब उसकी माँ ने कहा किसी वकील से वो मिली होगी, वकील की सलाह से वो थाने पहुँच गई। बाद में पुलिस आई है, फिर उनको जबरदस्ती जीप में बिठा के वो पुलिस थाने लेके गई, ब्रह्मपुरी थाने। आपका क्या रिलेशन, मतलब क्या उस वो थे? मेरा छोटा भाई था जी। क्या 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 हुआ है? जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, मुझे कल शाम को मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया। तो मैंने अपनी मम्मी को ये कहा कि मैं पहुँच रही हूँ, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसको। तो इतनी मतलब जैसी मैं पहुँची हूँ और मुझे बस मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू सीधा थाने आ। थाना आने की मतलब थाना पहुँचने के बाद मुझे बस यही समझ आया कि अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी, जो कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, पेपर देने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद मतलब ये सब हुआ और वो आया और उसको ये बोला गया कि वो घूमने गई थी, वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। और उसके बाद अब उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना, तू हमसे कर पर तू किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा उन्होंने हड़प लिया। एक पूरा 50 लाख का मकान है, 4 पहिए की गाड़ी है, हीरे जवाहरात हैं, मतलब गोल्ड के टॉप्स हो गए, डायमंड की रिंग हो गई, चेन हो गई 1.5 पौने 2 लाख की, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा 1.5 लाख का मोबाइल 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो, जो कि उसकी बहन को दिया गया है। आप मुझे एक चीज बताइए, जो जिसके पापा किसी सुनार की दुकान में लेबर का काम करते होंगे, उनके पास कहाँ से आ जाएगा इतना पैसा जो वो ले पाए? वो तो सब जब से मेरा भाई गया है तब से उनकी चांदी बनी है और उस पैसे का उन्होंने पूरा उपयोग करके अपनी जिंदगी बना ली है। और अब उन्हें, मुझे जो लग रहा है, उन्हें तो जो चाहिए था वो मिल गया है। उनकी माताजी बोल रही है कि मेरी बेटी ही गलत थी, मेरी बेटी को फांसी दी जाए। मैंने इसका उत्तर आपको पहले ही दे दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लड़की पहले भी भाग गई थी, वो पहले से ही कैरेक्टर में खराब थी, पर मेरे भाई को उसको इतना ज्यादा प्यार था, उस पर इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। जिसमें कि सोचो आप, मेरे घर अभी देख पा रहे होंगे कि किसी भी चीज की कमी नहीं है मेरे घर में। अच्छा कहते हैं ना, वेल सेटल फैमिली है मेरी। और
उसकी फैमिली में कुछ भी नहीं है, तो उसको तो यही लगा ना कि मैं सब कुछ देखूं और जाऊं। उसका प्लानिंग ही यही थी, और उसने पहले से ही प्लानिंग करके चली थी कि मुझे ये सब ले लेना है और मैं निकल जाऊंगी। उसे ये नहीं पता था कि मैं फंस जाऊंगी। पिता मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, कब आप लोगों को चीज़ें पता चली? मुस्कान यहाँ पर जब आई, क्या हुआ था? तो एक ब्रीफ में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। मेरी बेटी खुद आकर मेरे घर पर बोली है ये सब। अच्छा, उसके बाद मैं उसे थाने ले गया। कितनी तारीख को आई थी? और आई तो 17 की रात को आई थी अपने रूम पर, और 18 के 4 बजे आई है वो यहाँ पर बताने के लिए कि मेरे से ऐसा हो गया है। पहले तो रिश्तेदारों के बारे में बताया था ना कि रिश्तेदार। हाँ, पहले किसी और का बोल रही थी, फिर उसे मैंने बिलीव में लिया है, उसके बाद उनने बोली है सच्चाई, बिलीव में लेने के बाद। आप लोगों को क्या इससे पहले पता था कि साहिल से वो बात करती है या ये सब? नहीं पता था। साहिल के बारे में कब पता चला आप लोगों को? हमारे दामाद ने बताया था। ये सोशल मीडिया पे थे दोनों। क्लास फेलो थे दोनों, 8th क्लास में क्लास फेलो थे 2019 में। अब शुभ ही नहीं बताया है हमें नहीं पता थी ये बात कि 2019 में सोशल मीडिया पे टच में आए दोनों। और सौरभ को पता था इनकी फ्रेंडशिप के बारे में, इनकी व्हाट्सएप चैट के बारे में पता था सारा सौरभ को। वो भी फ्रेंड समझ रहे थे। हमें भी जब हमने कहा सौरभ ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, जब ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे सौरभ, तो अब हम कौन बोल सकते हैं? हम पेरेंट्स हैं, पहले तो सौरभ को लेना चाहिए। बस इतना जरूर हमने कही थी, सौरभ आप जा रहे हो लंदन तो उसे हमारे पास छोड़ के जाओ। कह रहे नहीं, मुझे उस पर बिलीव है, मैं मम्मी पापा का घर छोड़ आया, केवल वो खुश रहना चाहती है अकेले। वो अकेले ही खुश रहना चाहती है। उन्हें वो ब्लाइंड लव करते थे, वो जैसे कहती थी बस वैसे ही बोलते थे। उस दिन भी आई तो सबसे पहले गले से आपके लिपटी। हाँ, मेरे से चिपट के वो रोने लगी। मैंने कहा बेटा क्या हो गया तुम्हारी, अब की बार ऐसी लड़ाई हुई जो तुम रो रहे हो? कह रही नहीं मम्मी। तो मैंने कहा क्यों रो रहे हो? तब उनने मेरे को बताया सौरभ नहीं रहे। अच्छा, क्या वो साहिल नशा वगैरह भी देता था? जी, 2 साल से दे रहा था। जब से इन्हें मतलब मेरा दामाद चला गया था 2 साल के लिए, तब से उन्हें मौका मिल गया था पूरा, तब से 2 साल से दे रहा है। तो क्या लगता है नशे की वजह से ही ऐसी चीजें करता मैंने उससे पूछा नशे में हुआ है? कह रहे हम दोनों ही नशे में थे, दोनों नशे में। कोई नॉर्मल नहीं करते थे। उन्होंने कल ही बताया है हमें कि कोई सिगरेट में अजीब सा पाउडर, इंजेक्शन, हमें नहीं पता इन चीजों के बारे में, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि मम्मी अब मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, नशा नहीं छोड़ सकती। उस नशे ने अपना बच्चा छुड़वा दिया 5 साल का, तो और आप क्या सोच सकते हो कि वो क्या करती। जब ये लोग शिमला जा रहे थे तो बच्ची आपके यहाँ छोड़ वो शुरू से हमारे पास ही दामाद ही रही। छोड़ गए थे 1 तारीख को। वो तो इसकी 2 दिन की छुट्टी थी तो वो यहाँ छोड़ गए थे हमारे पास। अच्छा, फिर दामाद ने क्या कहा था, कहाँ जा रहे हैं वो? 2 दिन नहीं, उस टाइम कहीं नहीं जाना था उन्हें। 2 दिन के लिए यहाँ हमारे पास छोड़ गए थे कि आप रख लो, जब इसके खुलेगा स्कूल मैं ले जाऊँ।